तत्धनहित या फिर तद्धनहित, इसमें तद्धित का संधि विच्छेद बताना है। सही आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा तत्धन हित बराबर तद्धित होगा, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और कमेंट करके आप लोग बताएं इसमें संधि कौन सी आएगी, कौन सी संधि आ जाएगी इसमें, बताएं सभी लोग। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो संधि आ रही है तत्धनित में, यहाँ पे आ जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि आएगी यहाँ पे, व्यंजन संधि आ जाएगी इसमें। ठीक है, यानी राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे सभी लोग कमेंट जरूर करते चलें। अगला है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये मैं यहाँ पे शब्द लिख देता हूँ। उद्युग्न में संधि विच्छेद इसका क्या है बताएं। उद्धन दिग्न, उद्धन दिग्न, उद्धन विघ्न या फिर उद्धन विन्न। तो इसका संधि विच्छेद सही क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संधि विच्छेद आप पढ़ते तो हैं लेकिन इस तरीके से एग्जाम्पल बहुत कम पढ़ते हैं, और ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से करते चलें सभी लोग, फटाफट बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उद्धन विघ्न, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। उद्धन विघ्न बराबर उद्विग्न हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। और इसमें कौन सी संधि आती है, यहाँ भी जो संधि आ रही है आपकी व्यंजन संधि ही आ रही है। कौन सी संधि आएगी यहाँ पे, व्यंजन संधि आ जाएगी इसमें। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक, कमेंट करते चलें सभी लोग। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। और अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, बीती बिहारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। ठीक है, गुड इवनिंग गुंजन। तारा घाट उषा नगरी, इनमें से बताइए अलंकार कौन से बताएं, बताने से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसमें कौन सा अलंकार आएगा इसमें, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। कमेंट सभी लोग करते चलें। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे बीती बिहारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, और तारा घाट उषा नगरी, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार आएगा, यहाँ पे रूपक अलंकार आएगा, और इसका परिभाषा भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका ध्यान रखिएगा, उपमेय, उपमेय पर उपमान का जहां पे आरोप होता है वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, बहुत स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कमेंट करें, अगर स्पीड ज्यादा हो तो थोड़ा सा मैं स्लो कर दूंगा, बाकी मुझे लग रहा है कि सही है स्पीड ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधव नित वसति बहार वर्षा की है, इसमें कौन सा अलंकार है बताएं। यमक अलंकार आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, रूपक अलंकार आएगा या फिर उपमा अलंकार आएगा। तो कौन सा अलंकार आएगा बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। एक सेकंड रुक जाइएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो ऑप्शन ये नहीं है, मैं डी ऑप्शन यहाँ पे कर देता हूँ, सुधार दे रहा हूँ। यहाँ पे जो अलंकार आएगा, कौन सा अलंकार आएगा आपका, श्लेष अलंकार आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। कौन सा अलंकार आएगा यहाँ पे, श्लेष अलंकार आएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहाँ पे निकले वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए घनश्याम जो है, तो घनश्याम का अर्थ जो है दो शब्दों के लिए लिया गया है, एक तो श्री कृष्ण जी के लिए लिया गया है यहाँ पे अर्थ, और दूसरा जो है यहाँ पे लिया गया है बादल के लिए भी लिया गया है इसमें। ठीक है, यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे किस शब्द में तत्पुरुष समास है बताएं, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही है गुंजन, इसका सी है। सभी लोग आंसर करते चलें, कमेंट में सभी के देख रहा हूं यहाँ पे, है ना, कमेंट सभी लोग करते चलें। तो किस शब्द में तत्पुरुष समास है, दौड़ धूप में, मधुमक्खी में, पीताम्बर में या त्रिभुवन में, किसमें है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, मधुमक्खी। मैं जितने भी करा रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में आए हुए हैं और देख लीजिए टफ भी आ रहे हैं, केवल सिंपल नहीं आ रहे हैं इसमें एग्जाम्पल। ठीक है, तो मधुमक्खी में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस संधि अगर समास विग्रह देखेंगे तो मधु की मक्खी, है ना, इसका समास विग्रह हो जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि तत्पुरुष की मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। बाकी का भी आप लोग देख लीजिए कौन सा समास हो जाएगा, दौड़ धूप। ठीक है, दौड़ या धूप, ये इसका समास विग्रह होगा। और यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। फिर पीतांबर, पीतांबर का क्या हो जाएगा, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, यानी वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र। यहाँ पे किसका है, यहाँ पे यानी विष्णु जी का। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। वहीं त्रिभुवन मतलब कि 3 भुवन। ठीक है, 3 भुवन या 3 संसार का समूह जो है ये त्रिभुवन कहलाता है। और ये भी जो रहेगा ये किस में आ जाएगा, ये द्विगु समास में आ जाएगा। इन सब का भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अमित कुमार शुक्ला जी, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे, सिर पर सवार रहना मुहावरे का क्या अर्थ है बताएं। पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना, या मरने मारने पे उतारू होना। तो सिर पर सवार रहने का मतलब क्या है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सिर पर सवार रहने का अर्थ क्या है, पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना, या मरने मारने पे उतारू होना। तो ध्यान रखना, सिर पे सवार होना यानी कि एकदम पीछे ही पड़ जाना, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग जाने के लिए आप कह सकते हैं इसमें 9 2 11 होना, है ना। इसका मुहावरा क्या होगा, 9 2 11 होना, भाग जाने के लिए ये है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से बाधा होने के लिए जो है एक मुहावरा है, रास्ते का काटा होना। रास्ते का काटा होना, ये सभी मुहावरा भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और अंतिम है मरने मारने पे उतारू होना। इसके लिए एक मुहावरा है, ठीक है, वो क्या हो जाए, जान पर खेलना। जान पर खेलना, या सिर पे खून सवार होना, ये भी हम कह सकते हैं इस पे। ठीक है, हाँ, चलिए स्पीड ज्यादा तो नहीं है, कमेंट करें आप लोग। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो इसको हम लोग स्लो कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है, यह वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो कौन सा होगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में जो सर्वनाम आएगा, कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वाक्य को क्या कहते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं बताएं। मूर्धन्य, दंत, दंतोष्ठ, या फिर कंठोष्ठ। तो दांत का भी इस्तेमाल किया जाता है और जीभ का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा वर्ड होगा, तो ध्यान रखिएगा वो जो आ जाएगा आपका इसमें, इसके अंदर का जाएगा दंतोष्ठ। इसका भी मैंने एग्जाम्पल कल आपको कराया था। क्या था उदाहरण इसका, तो कल मैंने आपसे पूछा था वह जो आएगा ये किसके अंतर्गत आता है, तो वह आता है आपका दंतोष्ठ के अंतर्गत आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है गुंजन, सभी लोग आंसर करते चलें। अमित ने भी बी किया है, इसका बताएं जल्दी से। बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको बताना है। बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मैं इसी तरीके से पूरा डिटेल भी बताता चल रहा हूँ, जिससे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते रहे। ठीक है, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है, सिलीमुख, विसिक, आसु, या सारंग। तो कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, ये फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ध्यान रखिएगा सारंग इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी सिलीमुख, विसिग और आसुक ये सभी बाण के पर्यायवाची शब्द ही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारंग का पर्यायवाची क्या आएगा,
ये सारंग किसका पर्यायवाची है? तो ध्यान रखना, सारंग जो पर्यायवाची है इसका मतलब होता है सुंदर या रसीला भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, सूर्य, ठीक है, चंद, तो ये सब इसी के सारंग के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अयोगवाह किसे कहा जाता है बताएं? अल्प प्राण को, विसर्ग को, महाप्राण को या संयुक्त व्यंजन को? तो बताएं अयोगवाह किसे कहते हैं? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। तो सारंग मैंने बता दिया गुंजन किसका पर्यायवाची है, लिखा भी दिया मैंने, है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह जो कहा जाता है ये विसर्ग को कहा जाता है। ठीक है, राम राम महादेव जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अयोगवाह जो कहते हैं ये किसको कहते हैं? विसर्ग को कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना, दो बिंदी है, एक तो ये वाला बिंदी आपको ध्यान रखना है इसमें अयोगवाह के लिए, और ये वाला आ जाए किसी वर्ड के साथ, वहां पे कौन सा हो जाएगा आपका? अयोगवाह आ जाएगा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है बताएं? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? और अगर आप लोग क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज सभी लोग स्टेटस में भी लगा लीजिए, जिससे जितने ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतना ही क्लास इफेक्टिव होगी। और अगर आप लोग का साथ रहा तो फिर मैं ईवीएस की क्लास भी स्टार्ट करूंगा और एसएसटी की। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो। बाकी जो कमी है क्लास में अगर आप बता सकते हैं तो उसको भी हम लोग दूर करते चलेंगे। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चांदनी चौक में जो संज्ञा है ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा आ जाएगी इसमें? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसका मतलब है कि जहां पे अगर किसी व्यक्ति का, किसी निश्चित व्यक्ति का उल्लेख किया जाए, ठीक है, या फिर व्यक्ति ना हो तो फिर वहां पे क्या किया जाए? किसी स्थान का, निश्चित स्थान का उल्लेख हो वहां पे, ठीक है, या वस्तु का निश्चित उल्लेख हो, तो वहां पे कौन सा आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, संज्ञा सर्वनाम के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे हर शिफ्ट में, तो आप ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट। चैनल पे हमारे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, लगभग 3500 से ज्यादा वीडियो डले हैं, जिसमें हम लोग जीएस पूरा पढ़ाया गया है, यहाँ पे मैथ का कंप्लीट लेक्चर डला है वहाँ पे। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के डले हुए हैं, लेकिन अभी जो क्लास चल रही है हिंदी की चल रही है क्लास लाइव, और केमिस्ट्री की लाइव चल रही है क्लासेस इस समय पे। तो अगर आप लोग और डिमांड होगी तो और भी चलाएंगे हम लोग इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है बताएं? अपकर्ष, कीर्ति, वक्र या अवरोह? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है ये हो जाएगा आपका अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, कुछ विलोम शब्द और ध्यान रखना है, जैसे कीर्ति। तो कीर्ति जो बार बार पूछा जाता है विलोम, तो कीर्ति का विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। ठीक है, आरोह का विलोम बहुत बार पूछा जाता है, तो आरोह का जो विलोम होगा ये अवरोह हो जाएगा। ठीक है, सबुद्धि का जो, या सबुद्धि हो जाए या बुद्धि हो जाए, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो दुर्बुद्धि। ठीक है, तो ये विलोम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है बताएं? आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आयुष्मती, आयुषी, आयुष्मयी या आयुष्यमयी? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लास को सभी लोग शेयर कर जरूर करें एक बार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयुष्मान का जो स्त्रीलिंग होता है ये आयुष्मती हो जाएगा। आयुष्मती क्या इसका स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये, इसमें कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिंग का मतलब ये होता है कि संज्ञा के जिस रूप में उसके नर या मादा जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महादेव अमित आप लोग का सही है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण बताएं। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण बताइए, कौन सा आ जाएगा? छात्रा, ज्ञान, या, राला, ता, था, दा या सा? तो इसमें से स्पर्श व्यंजन का उदाहरण कौन सा आएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्पर्श व्यंजन का जो सही उदाहरण है ना, वो आ जाएगा आपका ता था दा। ये क्या हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन कहलाएगा, और बाकी भी आप जान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, देखिए ता था दादा किस में आ जाएगा, स्पर्श में आ जाएगा। फिर ये छात्र यहाँ आ जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन में आएगा। ये किस में आएगा, संयुक्त व्यंजन में, और इससे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये संयुक्त व्यंजन में आएगा। फिर यहाँ पे या रा ला जो आता है, या रा ला जो आ जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन आएगा। कौन सा आएगा आपका, अंतस्थ व्यंजन आएगा, ठीक है। और फिर ये सा वाला जो है ये आता है आपका संघर्षी व्यंजन में, ठीक है। किस में आ जाएगा, संघर्षी व्यंजन में। तो ये चारों प्रकार आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। और इसमें डाउट भी बहुत करता है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है बताएं, देशभक्ति में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। देशभक्ति में कौन सा समास आएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देशभक्ति में कौन सा समास है, तो ध्यान रखना, देशभक्ति में जो समास आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। इसका समास विग्रह है देश के लिए भक्ति, है ना, देश के लिए भक्ति क्या है, ये समास विग्रह हो जाएगा, और के लिए कारक का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण परिभाषा क्या है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होगा इसमें आपका, प्रधान होगा, और पूर्व पद क्या होता है, गौड़ होता है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बताइए शुद्ध वाक्य क्या है, मुझे केवल 10 रुपए चाहिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए, या मुझे मात्र 10 रुपए केवल चाहिए। सिंपल है, कर लोगे आप अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल सही है अमित, सभी लोग का सही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बताएं शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ए, सिंपल है, मुझे केवल 10 रुपए चाहिए, ये सही है, बाकी सभी ये दोनों गलत हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, जीते तुम तारे, तेते नभ में तारे हैं। जीते नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जेते, जेते तुम तारे, तेते नभ में तारे हैं, इसमें अलंकार कौन सा होगा, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कौन सा अलंकार होगा बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होता है यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे तारे शब्द जो है, तारे शब्द क्या है, 2 बार आया है, और 2 बार जो तारे शब्द आया है इसका अर्थ जो है अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जहाँ पे एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, परिभाषा क्या है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, एक तारा का मतलब है, यहाँ पे तारे का मतलब है कि मुक्त करना, बाधा से मुक्त करना, और एक तारा मतलब जो है तारा वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परिभाषा जहाँ पे समझ में नहीं आएगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, क्योंकि अब क्या है कि हम ग्रामर तो भी पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन मेन मेन चीजें जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो मैं बताता चल रहा हूँ। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है, मोहन कल आएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, कल कौन आया था, वह घर पहुंच गया होगा। तो इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण बताएं क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इच्छावाचक वाक्य का जो उदाहरण है इसमें से कौन सा जाएगा, इसमें सिंपल सा है, अगर आप कहीं पे जाने के लिए वो करते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि उनकी यात्रा जो हो क्या हो, मंगलमय हो, सुखपूर्वक रहे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये सिंपल है, आपको पता चल गया होगा ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। भोजनालय में कौन सी संधि बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजनालय में कौन सी संधि आएगी, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या यड़ संधि। तो भोजनालय में कौन सी संधि आएगी, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भोजनालय में कौन सी संधि आएगी। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, इसमें जो संधि आती है दीर्घ संधि आएगी, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो भोजन प्लस आलय, भोजन धन आलय बराबर भोजनालय, और यहाँ पे आ आपस में मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है बताएं, वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है, और अंत में सभी लोग क्या करेंगे, अंत में अपना आप लोग स्कोर भी बताएंगे
कितना स्कोर आप लोग का आया है, 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं, ठीक है। और जो लोग लेट आते हैं तो ध्यान रखना, क्लास टाइमिंग है 5:30 बजे, 2-4 मिनट लेट हो सकता है क्लास स्टार्ट होने में, शुरुआत से ही आप लोग आया करें जिससे पूरे क्वेश्चन आप कर पाए इसमें। या फिर जो आधे में आए हैं, क्लास जैसे खत्म हो जाएगी एक बार पूरा देखिएगा आप लोग। तो वैज्ञानिक में मूल शब्द जो है, वैज्ञानिक में मूल शब्द ज्ञान होता है, और यहाँ पे जो ज्ञान मूल शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें आपको पता करना है कौन सा उपसर्ग है और कौन सा यहाँ पे प्रत्यय है। उपसर्ग मतलब जो पहले लग जाता है ना। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा इसमें आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका वी जो है उपसर्ग लगा है, वैज्ञानिक में वी क्या है, इसमें उपसर्ग है, और यहाँ पे इक क्या है आपका, प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र में कौन सी संधि है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, स्वतंत्र में जो संधि है, कौन सी संधि हो जाएगी, स्वतंत्र में संधि है व्यंजन संधि आएगी। इसमें कौन सी संधि आएगी, व्यंजन संधि आ जाएगी। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्वधन तंत्र। स्वधन तंत्र बराबर स्वतंत्र होगा, सिंपल सा है, यहाँ पे व्यंजन संधि आ जाएगी। नेक्स्ट, हाँ, मूल शब्द किसको कहते हैं, मूल शब्द मतलब कि जैसे आपका यहाँ पे जिसमें कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग ना किया गया हो, है ना, यानी उसका अर्थ अपना अलग ही रहता है, स्वयं का कोई अर्थ हो आपका। जैसे ज्ञान, ज्ञान मतलब अपना ही एक इसका अलग अर्थ होता है इसमें, ठीक है। इसमें कोई शब्द अलग से नहीं जोड़ा गया है, इसमें अगर कुछ जोड़ दोगे तो फिर इसका अर्थ अलग हो जाएगा आपका ये, ठीक है। वैज्ञानिक हो गया इसमें आपका, या फिर ज्ञान में और भी कोई शब्द जोड़े जा सकते हैं, चाहे अंत में जोड़े जाएं या फिर आपका प्रारंभ में जोड़, जैसे ज्ञानता जो इसमें ता जोड़ गया, है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ जुड़ता है इस, लेकिन मूल शब्द यही रहेगा आपका, ठीक है, मुख्य जो शब्द रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धरती पे आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, बताएं। धरती पे आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा नहीं है, प्रलय, भूकंप, ज्वालामुखी या सिंधु। तो कौन सा उपयुक्त शब्द नहीं है धरती पे आने वाले संकट के लिए, बताएं। तो ध्यान रखिएगा, धरती पे आने वाले संकट में देखो, प्रलय तो एक संकट ही है, भूकंप एक संकट है, ज्वालामुखी भी प्राकृतिक आपदा ही है, लेकिन सिंधु ये आपदा नहीं है, ये नदी है का नाम है, तो ये नहीं होगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। जलधि, सागर, जलद या उदधि। तो सिंधु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं आएगा, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सिंधु का पर्यायवाची शब्द जो है जलद, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी इसके पर्यायवाची शब्द में आ जाएंगे, ठीक है। और जलज का पर्यायवाची किसका है, तो ध्यान रखना, जलज जो पर्यायवाची है ये हो जाएगा अंबुज का, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, और बताता हूं मैं, ठीक है। कमल का, अब आया समझ में, ठीक है। अरविंद, सतदल, ये सब यानी कमल का पर्यायवाची क्या है, जलद। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट, मार्ग शब्द है, हाँ बिल्कुल सही है, 25 का सी आप लोग सही कर रहे हैं, गुंजन, माधव, अमित, सभी लोग सही है इसका। मार्ग शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या आगत है। तो बताएं जल्दी से, मार्ग शब्द कैसा है, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, मार्ग शब्द कैसा है। ठीक है, तो मार्ग शब्द क्या आ जाएगा, मार्ग मतलब होता है ये तत्सम है, और तत्सम मतलब कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों सीधे ये हिंदी भाषा में ला दिए गए हैं, वो शब्द क्या कहलाएंगे आपके, तत्सम शब्द। यानी मार्ग संस्कृत में भी यही इस्तेमाल होता है और हिंदी में भी यही इस्तेमाल होता है, यानी तत्सम ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट, सीमित का विलोम क्या होगा, बताएं सीमित का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। असामान्य, असीमित, परिसीमित या असमान। तो सीमित का विलोम क्या होगा, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। लिमिटेड, जो सीमित है उसका मतलब विलोम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, सीमित का जो विलोम होता है ये असीमित हो जाएगा, है ना। तो एक सीमा है अगर कोई जिसकी रहेगी, तो असीमित मतलब कोई सीमा ही नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। विनाश का विलोम बताएं क्या होगा, विनाशकारी, सृजन, सर्वनाश या विसर्जन। तो विनाश का क्या होगा बताएं जल्दी से, विलोम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, विनाश का जो विलोम होता है, विनाश का विलोम क्या हो जाएगा, विनाश का विलोम हो जाएगा आपका
सृजन, विनाश मतलब क्या है, नष्ट करना, सृजन मतलब क्या, निर्माण करना। ठीक है, तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए विनाशकारी का क्या हो जाएगा, बिलोंग, इसका हो जाएगा निर्माणकारी, है ना। सृजन, फिर सर्वनाश का क्या हो जाएगा, ठीक है, वही चीज है इसमें। विसर्जन बस का देख लीजिए, विसर्जन मतलब क्या हो जाएगा, इसका विलोम आवाहन, आवाहन इसका विलोम हो जाएगा। अगला, लेखक में प्रत्यय कौन सा है बताएं, अक प्रत्यय, का प्रत्यय, लेख प्रत्यय या आग प्रत्यय। तो अब यहाँ पे मूल शब्द अगर आप निकाल सकते हो, ठीक है, मूल शब्द अगर निकाल लोगे तो आपको प्रत्यय ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेख अगर यहाँ पे मूल शब्द यहाँ पे निकल रहा है, इसमें प्रत्यय क्या जुड़ रहा है, अक प्रत्यय जुड़ रहा है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे, और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राजपुरुष में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, राजपुरुष में कौन सा समास आएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, राजपुरुष में कौन सा समास आएगा बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, राजपुरुष में जो समास आएगा, राजपुरुष समास आएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, हाँ रंजन मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका क्लास में। तो ये 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं, और इसी तरीके से मैं डिटेल के साथ आपका डेली 30 क्वेश्चन कराऊंगा हिंदी का। 3 क्लास ऑलरेडी हो गई हैं, वो सभी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, साथ में डिटेल भी मैं आप लोग को बताता चलता हूँ। ठीक है, तो डेली क्लास लिया करें, 5:30 पे 5:30 बजे क्लास होती है, 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है क्लास, मतलब 5:40 भी हो सकते हैं, लेकिन 5-5:30 बजे लगभग क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चैनल का नाम हमारे आदर्श आईएएस एकेडमी है, और पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, 9630828149 पे मिलेगा आपको पीडीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, और प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें अगर आपको क्लास पसंद आई है तो, और लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को एक बार, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को।